भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वर्ग नंबर 9 गाथा नंबर 1। पुण्य करने में शीघ्रता करें। चुकेल साटक ब्राह्मण की कथा स्थान जेठवन पेज 144। पुण्य करने में शीघ्रता करें। चुकेल साटक ब्राह्मण की कथा स्थान जेतवन। चुकेल साटक नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। वे दीनहीन और विपन्न था। तन ढकने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। उसके घर में एक ही चादर का कपड़ा था। दोनों पति पत्नी उसको बारी बारी पहनते थे और कहीं काम होता तो बारी बारी से जाते थे। एक को घर में रहना पड़ता था। एक बार बिहार में बड़ी धर्म सभा के आयोजन का ऐलान हुआ। ब्राह्मण ने सुना। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया और कहा, भार्या, बिहार में धर्म सभा आयोजित होने जा रही है। तुम तथागत के प्रवचन सुनने दिन में जाओगी या रात्रि में? हमारे पास पर्याप्त कपड़े तो है नहीं जो हम दोनों एक साथ जा सके। पत्नी ने दिन में जाने का तय किया और वे कपड़े पहनकर धर्म श्रवण करने चली गई। ब्राह्मण ने पूरा दिन घर में ही बिताया। सांझ ढल चुकी थी। ब्राह्मणी वापस आई। उसे अपने कपड़े उतारकर ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने उनको पहनकर अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर विहार में प्रवेश किया। सभा जुड़ी हुई थी। तथागत धम्म प्रवचन कर रहे थे। वह भी वंदना करके तथागत के सम्मुख बैठ गया और पूरे मनोबल से धम्म श्रवण करने में मशगूल हो गया। धम्म श्रवण के दरमियान उसको पांचों प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगी। उसका तन मन ओतप्रोत हो गया और वह भाव विभोर हो गया। उसके मन में विचार आया तथागत के सम्मान में कुछ न्यौछावर करने का, अर्पण करने का, अपने को कृतज्ञ करने का। उसके मन में विचार आया, उसके पास देने को है ही क्या, वह तथागत को क्या दे सकता है। उसका मन कुंठित होने लगा। वह सोचता है, उसके पास सिर्फ यह है, उत्तरीय है, एक चादर है, इसे दे सकता है। इसके बगैर भी वह रह सकता है, परंतु इस उत्तरीय को भी दे देगा तो उसका तो काम चल जाएगा, परंतु मेरी भार्या का काम नहीं चलेगा। वह नहीं दे सकता। वह अपनी भार्या को बिना उत्तरीय के कैसे रहने दे सकता है। कैसे कई विचार उसके मन में पैदा होने लगे। उसका स्वार्थ फूटने लगा, उसकी श्रद्धा फूटने लगी। ऐसे विचारों में गोता खाते उस ब्राह्मण के मन में अंत तो गत्वा यह विचार आया, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ। तथागत के धम्म की कसौटी में तो ब्राह्मण कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही स्वार्थ परक विचारों से जकड़ा रहा तो मैं आस्था और स्वार्थ के बीच फिसलता रहूंगा। कभी इधर के पलड़े में जा रहा हूँ तो कभी उधर के। इस उद्धापों में तो घड़ी बीत गई। वह फिर सोचने लगा कि अगर स्वार्थ का पलड़ा भारी हो गया तो दुखों से मेरा सिर कभी बाहर निकल ही नहीं सकेगा। मैं दुख के दलदल में ही दबा रह जाऊंगा। मुझे भेंट देनी चाहिए। विचारों की इस विधि में उलझे चुटेक सातक में आखिर निर्णय कर ही लिया। स्वार्थ हार गया, श्रद्धा जीत गई। वह वस्त्र लेकर तथागत के पास गया, तथागत को समर्पित किया और बोल पड़ा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। राजा बसे नदी भी धम्म श्रवण कर रहे थे। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो बोले, उससे पूछो वे क्या जीत गया, किसे विजित कर लिया। राजा के सिपाहियों ने पता किया तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी मनोस्थिति का बयान किया। जब राजा ने उसकी आपबीती सुनी तो वह भी बोल पड़ा, कठिन है ऐसा करना। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, अरे एक जोड़ा कपड़े दिए जाए। नौकरों ने राजा के आदेश का तत्काल पालन किया। एक जोड़ी कपड़े लाए गए, ब्राह्मण को दिए गए। ब्राह्मण निर्लिप्त था, निस्वार्थी था, पुण्य की नदी में गोते खा रहा था। उसने वे कपड़े भी तथागत को उपहार में दे दिए। राजा ने उसे फिर 2 कपड़े दिए, 4 जोड़ी दिए, 8 जोड़ी दिए, 16 जोड़ी दिए। जो जो राजा उसको दिए जा रहा था वे ब्राह्मण उन्हें तथागत को भेंट करता जा रहा था। राजा ने आखिर उसे 32 जोड़े कपड़े दिए।
उसने वे भी भगवान को समर्पित कर दिए। राजा ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और अपने अनुचरों से कहा कि वे उसको उसके दोनों बहुमूल्य दुशालों को लेकर आए। नौकरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा ने वे दुशाले उस ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने पुनः एक दुशाला तो भगवान के ऊपर आच्छादित कर दिया और एक अपने घर पर ले जाकर, जहाँ भिक्षु भिक्षाटन हेतु आकर खड़े होते थे, उस जगह पर आच्छादित कर दिया। राजा तथागत के दर्शनार्थ गया। उसने भगवान के आसन के ऊपर शॉल को सजा हुआ देखा। राजा ने पहचान लिया। वह बोला, पूज्य भगवान, यह उपहार आपको किसने भेंट किया है? भगवान बोले, चुलेख साटक ने। राजा सोचने लगा, जैसा कि मैं सोचता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ, वैसे ही वह ब्राह्मण भी विश्वास करता है और आनंदित होता है। अस्तु, राजा ने उसे 4 हस्त, 4 अक्ष, 4000 मुद्राएं, 4 युवतियां, 4 परिचारिकाएं और 4 ग्रामों की जागीर प्रदान की। भिक्षुओं में इस बात पर चर्चा होने लगी। वे आपस में बोले, अरे, चुलेख साटक का कृत्य कितना अनोखा है। उसे सब वस्तुएं 4 के घटक में मिली। जितना शीघ्र उसने पुण्य कर्म किया, उतना ही त्वरित गति से उसे पुरस्कार मिला। भगवान चारिका करते हुए उधर से विहारे। उन्होंने पूछा, भिक्षुओं, किस बात पर चर्चा हो रही है? भिक्षुओं ने सारी बात बताई। भगवान बोले, चुलेख साटक ने पहली घड़ी में बुद्ध को अर्पण करने का सोचा, इसलिए उसे 16 वस्तुएं मिली। दूसरी घड़ी में उसे बुद्ध को अर्पण करने हेतु तत्पर हुआ, उससे उसे 8 उपहार मिले। अंतिम घड़ी में बिना विलंब किए उसने वे वस्तुएं अर्पित की, अस्तु उसे 4 के घटक में उपहार मिले। जो अच्छा कार्य करना चाहता है, पुण्य कर्म करना चाहता है, उसे अपने मन में पुण्य कर्म करने के लिए उत्पन्न वृत्ति को निरस्त नहीं करना चाहिए, परंतु तुरंत उसे क्रियान्वित कर देना चाहिए। ज्यों ही मन में पुण्य कर्म करने का विचार उठे, उसे उसी समय कर लेना चाहिए। वह हमेशा पुरस्कृत होता है। अच्छे काम को त्वरितता से संपन्न करना उसका पुरस्कार है। जब पुण्य करने का ख्याल आता है, हम उसके अनुरूप कार्य को अंजाम नहीं देते हैं। वह विचार चला जाता है और हम पुण्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। उसकी जगह दूसरी चित्त वृत्तियां उभर आती हैं और हमारा मन फिर उसमें लग जाता है। इसलिए मनुष्य को कल्याणकारी शुभ कार्यों को करने में शीघ्रता करनी चाहिए और पाप कर्म से मन को दूर रखना चाहिए। पुण्य कर्म में देरी करने पर मन में पाप आ जाता है। पुण्यकारी कार्य करने में मनुष्य ढिलाई बरतेगा तो उसका मन पाप कर्म में या अशुभ कर्म में लग जाएगा और जो पुण्य कर्म उससे होना था वह होने से रह जाएगा। अस्तु, करने में शीघ्रता करें, पाप से चित्त को हटाएं। पुण्य कार्य को धीमी गति से करने वाले का मन पाप में लग जाता है। ऐसा कह भगवान ने ये गाथा कही। अभित्रेत कल्याणे पापा चित्तम निवार्य गंधम ही करोतो पूज्य पापिस्मम रमति मनो। पुण्य करने में शीघ्रता करें, पाप से चित्त को हटाएं। पुण्य कार्य को धीमी गति से करने वाले का मन पाप में रत होने लगता है। बहुत ही सुंदर पढ़ा। ये उहाप और जो था ना, ये तो होता मन की उधेड़बुन होते हैं ना विमी जी, इसका मीनिंग ऐसा होता है। और अंत तो गत्वा मतलब लास्ट में सारा विचार मंथन करके तो जो होता है उसका हिंदी में ऐसा है इसका। अनामिका जी, आप बताइए इसके बारे में अब आज स्टार्ट। सरिता जी, हाँ, इसमें मतलब ऐसे लग रहा है कि अगर कोई अच्छा विचार मन में आया है तो उस पर हम मतलब तुरंत ही वर्क कर ले, नहीं करेंगे तो फिर वही मन जो है वो उधेड़ बुन में लग जाएगा कि ऐसे किया वैसे नहीं किया। तो उससे बेटर है कि उसको करके उससे हट जाए, मतलब उसमें ये वाला जो है मतलब फल वाला वो माइंड में नहीं रखे। मेरे को लगता है वो जो चुकेल सातक था वो भी शायद उस चीज को माइंड में नहीं रख रहा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। मतलब फल के साथ वो अटैच नहीं होगा, वो एकदम उसको मतलब श्रद्धा, उसको जो प्राप्त करना था वो उसने प्राप्त कर लिया था, ऐसा मुझे इसमें समझ में आ रहा है।
जो स्टार्टिंग में जो बोला था इसमें कि जो पांचों, उसका कौन सा था, पांचों प्रकार के आनंद की अनुभूति, इसका हाँ मतलब कि हाँ इसका रंग बोला ना आपने। हाँ मतलब कि उसका जो मन है वो शून्यता में चला गया, कि अगर अभी उसको राजा ने इतना दे भी दिया है तो उसके मन में वो विचार नहीं आया होगा कि देखो मैंने पुण्य कर्म किया तो मुझे इतना मिला। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आपके हिसाब से पुण्य और पाप की परिभाषा क्या हुई? पुण्य की मतलब कि पुण्य की परिभाषा तो यही हुई जिसको जैसे जरूरत है, अगर हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में, ऐसा नहीं है कि मनी के रूप में ही हो, वो जो भी सेवा हम मतलब अपनी तरफ से कर सकते हैं वो सेवा मतलब अच्छे कर्म में आएगा। और पाप के मतलब किसी ने कुछ मतलब किसी को तकलीफ देना, वो पाप के उसमें आएगा। उसमें अपन भी शामिल है, दूसरा व्यक्ति भी ही नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये है इसका शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं इसको कि जैसे जो अहंकार को बढ़ाता हो वो कर्म तो पुण्य हुआ नहीं, जो बढ़ाता हो वो पाप हुआ, और जो अहंकार को खत्म करता हो वो हुआ पुण्य, पुण्य हुआ। तो वो जो पुण्य हुआ तो वो पुण्य में ही हो गया ना, जो देना है, देने में आपने दूसरे को इम्पोर्टेंस दे दी, दूसरे को इम्पोर्टेंस देती तो अपना अहंकार उससे कम हुआ। तो इसलिए देना जो है हमेशा अहंकार को कम करता है, लेकिन देना यदि आपके अहंकार को बढ़ाने के उस पे जा रहा है तो देना भी खराब हो जाता है। हाँ मतलब मैं पे नहीं आना चाहिए, वहां पर मैं नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ मैं बोलूं हाँ जी, कविता हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इस कथा के संदर्भ में जो इसका कहानी के हिसाब से ये है कि अपने स्वार्थ को जो देख के जो काम करा जाए और श्रद्धा रहित जो काम करा जाए वो पाप है, और जो दूसरों परमार्थ के उसमें करा जाए और श्रद्धा से करा जाए वो पुण्य है। इस कथा के हिसाब से ये है। हाँ बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही सटीक बोला। अब ये बताओ कि ये परमार्थ क्या हुआ? परमार्थ ये हुआ कि जो दूसरों का भला करे, जैसे भिक्षु लोग है ना, ये कुछ अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करते, ये सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो इनका भरण पोषण, इनका पालन पोषण समाज के ऊपर आ जाता है। तो इनकी सेवा करना भी एक पुण्य का काम है। और पाप का काम ये है कि अगर आप अपनी सोची जाए तो वो पाप का काम है। परमार्थ है दूसरों के लिए करना, तो भिक्षुओं के लिए करना भी परमार्थ है। जरूरतमंद के लिए करना, भिक्षु क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए करना परमार्थ है। वो जरूरतमंद हो, है ना, कोई गरीब है, कोई किसी कारण से लाचार है, उसके लिए करना परमार्थ है। जो कर नहीं पा रहा अपने आप अपने जीवन के लिए या अपने भरण पोषण के लिए, या आज के संदर्भ में कोई लड़की पढ़ नहीं पा रही है, पढ़ना चाहती है, उसका करना, या कोई किसी की लड़की की शादी में आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा दान दे रहे हो, तो वो करना, जरूरतमंद को करना परमार्थ है। और अपने लिए करना या सिर्फ किसी का नुकसान करना जो है वो पाप। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बोला है। अभी ये विम्मी जी ने भी अनम्यूट करा है, तो आप बोलना चाह रही हैं शायद। हाँ जी बोलिए। जो नीलम जी ने कहा वो परमार्थ की, उससे तो बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। पर मुझे इस कहानी के उसमें ये लगा कि जब उसने तथागत को दिया, अब जो हम कह रहे हैं कि नीडी को देने की बात अभी तक हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीडी को देने की, जब तथागत को देने की हुई तो वो नीडी को देने की बात नहीं है। उसके मन में एक वो प्रेम का और निस्वार्थ प्रेम आया, और उन्होंने, हाँ, पूजा श्रद्धा वो है, तो वही निस्वार्थ, मतलब निस्वार्थ प्रेम है आपका है, निस्वार्थ प्रेम होगा तो वो श्रद्धा हो गई। तो वो आपने वो उसके मन में आया और उसने एकदम दे दिया। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग जो देने का है कि, या जो पुण्य का है, जो पुण्य का मीनिंग ये है कि जो तुम्हारे मन में उस समय कोई किसी के लिए करने है, वो ये नहीं कि नीडी या वो एकदम प्यार से, मतलब वही है प्यार रूपी जो तुम्हारा उसके ऊपर है, तो उसे कर दो, उसमें कटौती ना करो। और क्योंकि फिर उसके बाद है कि अगले क्षण
तुम्हारा फिर और चीजें से प्रभावित होकर वो जैसे लेसन इंक्रीज बीज वो है, तो जो हाँ जो निस्वार्थ भाव से वही जो एकदम ख्याल आ गया उसको पूर्ण कर दो, तो पूरा करो। श्रद्धा, करुणा और निस्वार्थ भाव से जो करा जाए हाँ वो पुण्य है। हाँ, और नीडी जरूरी नहीं है। हाँ, नीडी का जरूरी नहीं है, नीडी का तो हम हमेशा वो वैसे हम करते ही हैं, मतलब वो भिक्षु में आते हैं क्योंकि वो अपना पालन पोषण उनका धर्म नहीं कहता। नहीं मतलब मैं कह रही हूँ सांसारिक में तो नीडी का हम सोचते ही है, मतलब सबसे पहले नीडी का होता है कि जिसको जरूरत है हम उसको दें, पर ये है कि वो नहीं है। यदि आपको कोई भी आपके घर में आप उसको प्यार से खिलाना या वो करना, ये जो भी मतलब वही वो जो है कि आपका वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें देने का नाम करना वो पुण्य में नहीं, वो श्रद्धा भाव से आपका जो आ गया। बढ़िया है बहुत। हेल्प नहीं मतलब नॉट हेल्प, हेल्प इज वो तो मटीरियलिस्टिक आ गया फिर। और उसमें से भी जैसे आप किसी के साथ 2 मिनट किसी को कोई दुख है उसके साथ उसकी बात सुन लो, वो भी एक आप उसकी वही कर रहे हो ना, मतलब आप उसका तो कुछ दे ही रहे हो, उसको अपना समय दे रहे हो। या जैसे वही कहते हैं कि अपने माँ बाप को जो है उनके पास जाओ, आजकल माँ बाप वैसे ही अलग रहते हैं, उनके पास तो वो ही जो तुम अपना समय दे सकते हो उससे बड़ा पुण्य है ही नहीं। ठीक है बिल्कुल। अब ये अनामिका भी जी आप भी बोलना चाह रही हो, अनम्यूट किया हुआ है आपने। नहीं, वही मुझे बिम्मी जी की उससे यही लगा कि मेरे को ऐसा लगता है निस्वार्थ प्रेम वाला भाव वहां पर आ जाना चाहिए। ये वाली उन्होंने चीज सही बोली कि उसमें कुछ नीडी वीडी वो नहीं करता है, मतलब प्रेम तत्व का उद्भाव वो हो गया उसके अंदर उद्गम, ये मुझे ऐसे लगा। ठीक है बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब ये बोलेंगी अनामिक ये दीपा आप बोलो। हाँ जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले उसने जैसे तथागत को उसने अपने सब कुछ दे दिया, उसके पास सिर्फ एक ही वस्त्र था, ठीक है, तो उसका त्याग उसका अच्छा कर्म सबसे बड़ा था, क्योंकि वैसे हमारे पास एक्स्ट्रा होता है हम तभी देते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसने एक तरह से पूरा समर्पण कर दिया उसमें, तो उसका पुण्य कर्म काफी बड़ा हो गया, क्योंकि उसने एक कुछ पाने की भावना से नहीं किया। उसने कहा कि भाई मैं सिर्फ अपना सब कुछ उसको देना ही चाहता हूँ, बार बार आया बार बार दे दिया कि भाई ईश्वर के प्रति समर्पण मुझे उसने दे दिया, तो इसीलिए उसका पुण्य कर्म बढ़ गया और इसलिए उसको फिर इतना सब कुछ मिल गया। तो कह रहे कि पुण्य कर्म में देरी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज तो नेगेटिव माइंडसेट जल्दी से हो जाता है। बस इतना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बोला है, अभी तक सबने बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। बहुत अभी इतना अच्छा ब्यूटीफुल स्टोरी, और इस बहुत डीप है एक्चुअली, क्योंकि पाप पुण्य का चक्कर में हम लोग कितने चले जाते हैं और रीति सिद्धि रिवाज में सब में। तो मेरे खुद के डैडी का ऐसा था कि हम लोग जहाँ कलकत्ता में रहते हैं अभी, जहाँ मेरा भाई रहता है, तो नीचे ना पहले रिक्शा वाले बहुत आते थे, रिक्शा वाले थे हैंड रिक्शाज। तो रामायण तभी बहुत पॉपुलर थी, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी हम लोग को कौन दिखाएगा रामायण, तो आप हमको आए, आपके घर में हम आ सकते हैं देखने के लिए। अभी हम लोग का 1 बेडरूम हॉल एंड किचन और ऊपर एक रूम था। तो मैं जब भी ससुराल से आती थी तो पिताजी उठा देते थे, ए जल्दी उठो वो लोग सब आएंगे देखने के लिए रामायण। तो मुझे इतना आश्चर्य लगता था, मैं बोलती थी कि कौन आएगा, वो सब रिक्शा वाले लोग 10-15 जन आएंगे, तो उनको है ना चाय बिस्किट और तो मैं छोटा बच्चे के साथ मैं गुस्सा हो जाती थी, आराम करने आई हूँ और आप अपनी कुछ आपको दया नहीं है। रोने आता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली से आते थे तो कैसे थके हुए होते हम लोग, आते तो मरे हुए रहते ऐसे जब आते माँ के घर में। तो मैंने तो उन्होंने कहा बेटा तू ये सोच के तू तो देख लेगी कभी भी, पर इनको कौन दिखाएगा। तो रिक्शा वाले लोग जो थे वो सब आते थे ऊपर, तो सब बोलते थे अरे ये लोग नहाए नहीं, बोलते क्या फर्क पड़ता है, मैं भी नहीं नहाया हूँ।
मैं भी रामायण देखते हैं नारे बिगड़े, तो इनको सबको आते थे देखने के लिए। और देखने की बात है, जब पिताजी हॉस्पिटल में थे और टैक्सी वाले लोग को भी उनके साथ इतना परिचय था, तो वो भी आते थे, कभी कभी फ्री होते थे ना, तो बोलते थे कि तू ध्यान रख, कोई ग्राहक आएगा तो मुझे बुला लेना, ऐसे कर कर। तो 12 बजे रात को फोन आया कि इज क्रिटिकल। तभी हमारे पास गाड़ी नहीं था और पैसा कैश बहुत ले जाना था। तो कोई विश्वासी आदमी, कोई कलकत्ता शहर, तो नक्सलबाड़ी का घर है ना, तो नीचे वाला भाई ने गया, छोटा भाई गया और बोला कि जाना है, बाबूजी बहुत सीरियस है। वो खाते खाते अपना खाना छोड़ दिया और बोले बाबूजी कल है तो मेरा जान अर्पित है, आप चिंता मत करो। उसने अपना खाना ढक के बोला अभी चलते हैं, क्योंकि बोला पेमेंट करना है, बॉडी रिलीज नहीं होएगा जब तक पेमेंट नहीं करेंगे हम लोग। तो पेमेंट तभी हम लोग लेकर गए। तो ये जो मैंने तब देखा, तो मुझे लगा कि सचमुच में जो समर्पित आप जो बात करते हैं ना, जो सेक्रीफाइशियल होते हैं ना, वो बहुत डीप है। वो बियॉन्ड लॉज एंड रेगुलेशंस, रिद्धि सिद्धि जो भी बोले ना, सबसे पर है वो, तो बुद्धा का ये कहानी तो बहुत सुंदर है। और हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि जैसे मैं और मेरे देरानी का इतना संपर्क था कि वो लोग बोलते थे देरानी जेठानी का गोखला, वह दिलवारा में टेम्पल था ना, देरानी जेठानी का गोखला है वहां में। तो एक दिन वो जाती थी, एक दिन मैं जाती थी, ऐसा हम लोग 12 साल सत्संग करे। सोमवार को वो जाती थी, ये जाती थी। तो जब जो जाए वो पाए, और जो नहीं चाहे और वो पीछे से भी सेवा करे, उसका भी उतना ही उन्नति होती है। वो हम लोग दोनों को समझ में आ गया। तो ये जो स्टोरी में बहुत ये सीख बहुत अच्छी लगी, और डैडी का याद आ गया मुझे, और बचपन का ये दिन याद आ गया। परफेक्ट है बहुत। आपकी तो बुद्ध जैसी स्टोरी हो गई ना एक तरीके से, ये जो स्टोरी है वही हो गई रिपीट। हाँ रिपीट। आपको ना ये ना एनेक्डोट सारे मतलब आपको लिखने चाहिए, मतलब बहुत insightful है। आप तो बताते हो सच्ची में, मतलब एक बुक आप लिख सकते हो बिल्कुल। माय ओन स्टोरी। हाँ, योर ओन स्टोरी। हर स्टोरी पे एक लेसन है, और मतलब में हेल्प। और दूसरा दिन मैं आपको बोलूं, जब वो थोड़ा ठीक नहीं थे ना, तो बोला मेरा 13वां फेरमा कुछ मत करना, मदर टेरेसा में जाकर खाना खिला देना, वहां में बहुत गरीब लोग को जरूरत है, ब्राह्मण लोग बहुत वेल फेड होते हैं, और नीचे मेरा सब वस्त्र सब इन लोग को दे देना, रिक्शा वाले लोग को जो भी मेरा है उनको भी खिलाना। तो ये भी किया, वो भी किया, और ब्राह्मण लोग को तो खिलाना ही है, क्योंकि मेरे चाचा जो थे बोले ऐसा नहीं चलता है, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो वो भी किया। तो आपको तो मतलब ये है ना कि लाइव एग्जांपल, जब खुद ही घर में थे तो इंस्पिरेशन तो आपको काफी मिलती रही फिर। यस यस यस। नहीं, बहुत पुण्य आत्मा थे। खाली एक चीज, मेरी सिस्टर का एक ही कंप्लेन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लीविंग योर फैमिली in the background and only thinking of spirituality. When you're married, your children, you have to work, you have to earn money. वो जो भी करते थे ना, वो बस जो आनंदमयी में आएंगे तो बस पूरा धान मान होश वास छोड़कर भाग जाते थे, ताकेश्वर इधर उधर उधर उधर। तो सिस्टर बोलती थी कि फिर पैसा कौन कमाएगा, फिर तब जब तकलीफें आए तो बहुत संघर्ष किया। मेरी सिस्टर तो बहुत संघर्ष की थी, जब अमेरिका में है वो ट्यूशन लगभग 14 साल से, वो जब 14 इयर्स की थी तब से वो ट्यूशन करने लगी, और अच्छा से मैंने जो भी डनलॉप में उसने कंपनी में काम किया और सब। तो वो इतनी बोलती कि स्पिरिचुअलिटी एंड ड्यूटी शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, इट कैन नेवर बी वन साइडेड, बैलेंस। उसका ये फरियाद था हमेशा, बोलते यू हैव टू डू व्हाट इज योर ड्यूटी। एंड जैसे वो भी बुद्धा जैसे ही है, जो भी सामने आता है, जैसे मैक्सिकन लोग, आपको मालूम है परिस्थिति कैसे खराब होती है, जहाँ आते हैं ना अभी काम करने के लिए उसके, तो उसका फर्नीचर एकदम वेरी हाई क्वालिटी फर्नीचर, आज की तारीख तक वो लोग एक चीज घर से बेचे नहीं है। तो वो जो उन लोग ने पूछा वैल्यू का इसका, बोला $1000 का कोई दुकान वाला भी आपको दे देगा। तो वो बोली नहीं, मुझे किसको बेचना नहीं है, दुकान को इसको बुलाया, मैक्सिकन लेडी को बोला तेरे को ये सब पसंद है, पलंग ड्रेसिंग टेबल सब। तो बोलता ये तो कितना महंगा, आप क्यों हमको देते हैं? बोलते मेरे को तेरे को दे देना, मेरे को बेचना नहीं है, तेरे तू वापरेगी तो देख ना, तो और किसको में देखो, वो तो तुरंत ट्रक ले आकर सब लेकर जाएंगे। तो ये जो होता है ना, कि वो बोलती है कि जो दान पुण्य भी होता है ना, जो अपने सामने नीडी आप देखते हो ना संघर्ष में है,
उसको दे दो। यदि यू कैन अफोर्ड, आपके पास भगवान का दे रहा है तो फिर इनको पहला दो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज। मेरे कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ तू सबसे आगे पहुंचेली है, इस सबसे, ये जो बोलते हैं ना कि दिमाग में जेनरॉसिटी में, तो वो भी एक जरूरी है। और वो आस्ते आस्ते मैं भी सीख रही हूँ अभी थोड़ी थोड़ी उससे लाला लैंड में नहीं लेने का ले। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब ये बोलेंगी मोना। मोना का है? हाँ है मोना आज। आज तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। हर्षा जी बड़ा अच्छा बताया, मतलब ना पहली बार सुना है मैंने ऐसा ना, ऐसे आज तक नहीं सुना कभी भी। जैसे वो उन्होंने भोग का बताया कि ऐसे दान कर देना, और ऐसे जैसे बताया फर्नीचर का, मतलब अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऐसे। अच्छा लगा सुन के। कुछ बोलने के लिए तो नहीं है, मतलब हम पाप पुण्य में वो उसमें उलझे रहते हैं कि ये पुण्य है, ये हम कर लें, ये हम कर लें, पुण्य कमा लें। मतलब ज्यादातर इंसान इसमें उलझा रहता है, उसमें अपना दिमाग चलाता है कि ये अच्छा कर्म है, ये पुण्य है, ये कर लो, ये कर लो। अंदर से मतलब न्यूट्रल होके करो, बिना पाप में ना पुण्य में फंसना है। ना पापम ना पुण्यम। हाँ जी, ना दुखम ना सुखम। हाँ, उसमें तो इंसान नहीं फंस जाता ना, वहाँ इतनी गहराई तक नहीं जाता, और इतनी गहराई तक तो 100 में से एक बंदा ही जाता होगा। परफेक्ट है। हाँ जी, अब ये जो है बीच बीच में बोला था, लेकिन मिम्मी जी आपकी कमेंट कंप्लीट थी या और कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं नहीं, मेरी कंप्लीट थी। और ये मोना ने जो भी वही बहुत अच्छा बोला, ना पाप का ना पुण्य का। तो निस्वार्थ ये है ना पाप। हाँ ये शिवोहम है ना, शिवोहम जो निर्वाण षटकम है ना। हाँ शिव का ना सुखम ना दुखम, ना सुखम ना दुखम, ना पापम ना पुण्यम, ना मृत्यु ना मृत्यु वैसे ना हम किसी चीजें बोलते हैं जो मतलब उस समय समझते नहीं है, और ऐसे ही वो जैसे ना उसको एक तरह का मंत्र बोल दिया या वो बोल दिया, पर कितना मतलब जब उसको इसमें भी लिखा, जब वो पॉइंट किया गया, कितनी अच्छी, कितना सोच के कितना गहरा मीनिंग है। नहीं इसको ना उस कहानी से एकदम निकलते हैं। आप इसको यदि इसके मीनिंग पे आप डायरेक्ट जाएंगे ना, तो वो जो मंत्र होता है ना, मंत्र जो है, सारा मंत्र उस अवस्था को कहा जाता है जो मेरे को उस सिचुएशन से पार लगा दे, जो भी सिचुएशन है। तो मंत्र में ये जो आत्मिक मंत्र हैं, ये उसमें बताया शिवोहम शिवोहम, तो शिव मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम, अहम मतलब मैं होता है और शिव मतलब शिव। तो जिसपे सारा कुछ ये जो तीनों स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों खत्म हो जाते हैं। तो ना मृत्यु ना जन्मे, ना जन्म हूँ ना मैं मृत्यु हूँ, तो मेरी जन्म और मृत्यु मेरा नहीं होता है। तो जब आप ये वाला मंत्र जैसे आपने हर सिचुएशन में लगाया, अब इसमें ये जो स्टोरी है, जैसे अब स्टोरी पे मैं यही बोलना चाह रही थी, और ये आपने ये जो इसने मोना ने ये वो छेड़ दिया तार। अब मेरे लिए जो वैसा कर्म है ना, जैसे पहले मैं योगी बनूं ना, तो योगी बन के पहले अपनी चेतना को आपने मिलाया शिव के साथ पे मिला के आपने शिवोहम हो गए। अब ये जो बॉडी आपकी हो गई, स्पेयर हो गई उससे फ्री होने के लिए। अब उसमें जो पंच महाभूतों की जो बॉडी बनी हुई है हमारी, तो अब यदि मैं अहंकार वाला वो कर्म है जिसमें मेरी जो मैं भाव है, तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ। अब डिसोल्यूशन कैसे होता है कि जैसे मैंने पंचभूतों की जो सामग्री है अपनी, उसको डिसोल्यूशन की तरफ पर करा। अब उसमें जैसे उसका जो वस्त्र था वो आड़े आ रहा था उसका, तो उसने कहा कि जब शिवोहम वाली स्टेज पे चला गया वो, अब उसने कहा कि जब मैं बॉडी नहीं, तो उससे बॉडी से जुड़ी हुई चीजें भी नहीं हूँ, तो उस समय में ये कृत्य ना कौन सा करना है, तो उस समय आपको खुद ही दिख जाएगा। तो जो डिसोल्यूशन की तरफ पर जो एक्शन होता है हमारा, डिसोल्यूशन कैसे होता है, तो पंच की गेहूं चावल ये सब की जो हम आहुति दी, और साथ में फिर लास्ट पूर्ण आहुति दे दी मैंने मैं की पूरी दे दी। तो जो डिसोल्यूशन जो मैंने किया अपनी बॉडी का, तो अब उसमें जो मेरे अपने बंदे हैं घर के, अब जैसे यहाँ पर बात आई कि अपना परिवार का वो देखना करना, तो अपने जो बंदे घर के हैं तो उनमें भी तो मेरा फिर वही भाव रहेगा। मैं यदि कमाऊंगी तो पर्टिकुलर उनके लिए नहीं कमा दी ना,
तो वो जो भाव मेरा होता है ना डिसोल्यूशन की तरफ पर, जब मेरा ये जाती है चीज, तो उसमें फिर मेरे लिए ना सारा टोटल ब्रह्मांड जो मेरा अपना घर हो जाता है। तो ये चीज लास्ट अवस्था होती है, लेकिन ये आनी चाहिए ही हर मनुष्य की, क्योंकि उसके बिना नहीं है गुजारा। और जो हमारा जो अपना घर है, अपना परिवार है, वो हमारे कर्मिक अकाउंट हैं। कर्मिक अकाउंट की कर्तव्य कभी भी नहीं होता। कर्तव्य वो होता है कि जब आप बॉडी को डिसोल्यूशन की तरफ पर लेके जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, मनुष्य उसी में फंसा रहता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए। अब यदि वो पेरेंट्स ठीक ठाक है तो मुझे क्यों देखना चाहिए? जब कभी वो कोई दिक्कत में आएंगे तो तब मैं देख लूँ, या कोई दुख सुख में आ रहे हैं तो अब वो तो सामने कोई भी मनुष्य आता है, यदि आप उस तरीके से नहीं लेते, आपकी अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं रह गई, आपके सामने जो मूवमेंट में जो चीज आएगी आपको उस समय वही चीज को हैंडल करना है। तो उस समय में आपका यज्ञ चल रहा है, अब यज्ञ चल रहा है तो आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है, यज्ञ में प्रतिष्ठित व्यक्ति वो होता है। अब इसमें जो इसने किया ना, ये चीज जो उसने की, वो क्या हुआ कि जैसे जिसने मुझे उस चीज से निकाला, आत्मा भाव में जो मुझे लेके आया, तो उसके प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हो गई। तो उसने कहा कि मेरे पास तो क्या चीज है, तो वो चीज बेशक जैसे पहले के टाइम में तो होता था डिसोल्यूशन की तरफ पर वो लोग अपने आप को ही दान कर देते थे, अपने आप को भी दान कर देते थे, ऐसा भी होता था। तो अब उसमें उसके पास में वो था फटा वस्त्र, तो उसने जो है उसका वाइफ का जो है उसका दिमाग में आया कि वो कैसे रहेगी, तो वो तक भी भाव उसका खत्म हो गया, क्योंकि शरीर भाव से तो परे ही जाओगे जब आप कुछ दे पाओगे, किसी को कर पाओगे। तो ये अवस्था जो है, ये मतलब ये नहीं कि पाप और पुण्य, ये जो मोना की जो बात आ गई यहाँ पर कि पाप और पुण्य छोड़ दो, अब इस समय अहंकार को डिसोल्यूशन की तरफ पर कैसे मैं लेके जा रही हूँ, अब सामने कौन सा मेरे पास में प्राणी आ रहा है, उसको कौन सी चीज की जरूरत है, अब उसको सिर्फ मन का हल्का करना है या फिर उसको स्थूल चीज लेनी है कुछ चीज की, तो उसमें मैं अपना टोटल समर्पण भाव से करूँ उस चीज को, एक्ट को। तो उसमें टोटल जो इंडिविजुअल जो परिवार होता है ना, वो तो बिल्कुल ही एक तरफ रखा जाता है। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने अपनी द्वारिका पूरी तरह से इग्नोर करी थी, क्योंकि उस समय में जब अर्जुन को दे रहे हैं ध्यान, तो अर्जुन पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो 100% जीना उस अवस्था को कहा जाता है। उस समय तुम अपने परिवार को माइंड में नहीं रखोगे कि तुम्हारे परिवार में भी ये सब डिस्प्यूट और इस तरीके के झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उस तरफ नहीं, क्योंकि आप एक समय में एक ही चीज को अटेंड कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं ये चीज है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो हमारा 100% नहीं होता वो चीज, तो यज्ञ उस चीज को कहा जाता है। और ये जो जब तक हम उस पे नहीं जाते ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो है कर क्या रहे हैं, हर मोमेंट को ऐसे अटेंड करना है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो यही था। तो शिवो हम मतलब पहले वाली चेतना जो योग वाली, पहले योग की अवस्था आएगी तो तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या करो आप और क्या नहीं करो, ये चीज तब पता चलेगी जी। अब दोबारा बोलिए सब। चलिए अब उल्टा ही शुरू करते हैं मिम्मी जी से। हाँ जी। नहीं कुछ बोलने का ही नहीं है। मतलब आपने बहुत ही अच्छी तरह से वो कि पहले योग और फिर शिवोहम की आपकी स्थिति आएगी। तब पता चलेगा आपको कि कहाँ पर ध्यान देना है, हाँ, बीमारी कहाँ है ना, उसको कौन सी को। तो वो मेरा तो यज्ञ तभी होगा ना, मेरे शरीर के थ्रू जो यज्ञ होना है, यज्ञ वो कर्म है जो जिस मूवमेंट जो आया है उसको आप 100% अटेंड करें। सारे राग द्वेष घृणा ईर्ष्या सब चीजें एक तरफ पे पटक कर उसको, और उस समय में जो सामने स्थिति आई है उसको हैंडल करें। शरीर 4 भागों में नहीं बट सकता ना मन, और मन को उसी समय पूरी तरह से उस मोमेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व कर दें। उस चीज को 100% कहा जाता है। 100% मेहनत को नहीं कहा जाता कि गधे की तरह मजदूरी करनी है, मजदूरी को 100% नहीं कहा जाता। बाहर में परफेक्शन कुछ भी मैटर नहीं करता, आप परफेक्ट होने जरूरी हो। आप परफेक्ट जब होते हो जब आप शिवोहम में मर्ज हो जाते हो। परफेक्शन से परफेक्ट कार्य निकलेगा, ना कि परफेक्ट कार्य से परफेक्शन नहीं। परफेक्शन पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं, परफेक्ट मैं हो गई चेतना के साथ में, शिव के साथ में मेरी चेतना मर्ज हो गई, मैं परफेक्ट हो गई। अब जो मैं भी करूंगी तो वो मेरा परफेक्ट कार्य है, चाहे मुझे कुछ भी ना आता हो करना, कुछ भी ना आता हो करना, चाहे वो परफेक्ट कार्य होता है। जो दूसरे कार्य होते हैं ना, सुंदर सुंदर बना के कार्य, वो सिर्फ ईगो को बढ़ाने वाले कार्य होते हैं। और ईगो को जो भी कार्य पुष्ट करता है वो पाप है, वो पाप के कैटेगरी में आ जाता है कर्म। जैसे मुझे खाना भी नहीं आता बनाना, अब कोई आ गया, कोई ऐसा वाला आ गया बंदा कि जो है जिसको देना पड़ रहा है, तो पहले मैं कोशिश करूंगी कि फ्रूट से काम चला लूं।
लेकिन उसकी भूख ज़्यादा है, तो फिर उस टाइम में चाहे आड़ा टेढ़ा जैसा भी बनता है, तो उस समय मेरा वो बनता है उस समय कर्म की ये जो है इसकी भूख को जो है शांत करना है, तो वो उसको कैसा ही बना के मैंने उसको जो है उसकी वो कर दी। और उसमें भी मैं परफेक्शन की तरफ पर नहीं देखूंगी कि ये उसको अच्छा लगेगा, मैं उसकी शरीर की भूख को शांत करने के लिए करा जाएगा वो चीज़। तो उसमें उसके मन को नहीं देखा जाएगा कि उसका मन क्या चल रहा है। उसके मन को हम जितने भी हम मनों को करके जो सेटिस्फाई करते हैं ना, तो वो हम पाप को बढ़ावा दे रहे होते हैं। दूसरे के मन को भी सेटिस्फाई करना पाप का एक दूसरा वो है। अपने मन को तो करना है ही, लेकिन दूसरे के मन को भी यदि आप बढ़ाते हैं तो वो आपका ही पाप हुआ, वो उसका नहीं हुआ, आपका हुआ। तो ये जो इस तरीके की चीज़ों में ना क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर किसी को अच्छा लगे वैसा वाला कार्य करते हैं। ये चीज़ है। चलिए अब कौन कौन बोलेगा? सब बोलो एक एक बार करके। ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलो। कोई भी जवाब दे दे। जब कर्म के हिसाब से हमें मिलता है तो फिर हम कर्म ही मतलब क्यों करते हैं? मतलब हमें जो मिलना है, हमें कर्म, हमारे पुराने कर्म के हिसाब से मिलना है। मतलब ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बात पे। हम पुराने कोशिश करते प्रारब्ध हैं के कि हिसाब से मिलना है, तो क्या बोल रहे हो? पुराने प्रारब्ध के हिसाब से जो अब हमें मिला हुआ है जो। हाँ वो मैंने आज वो प्रेमानंद की वो वीडियो भेजी है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। वो मैंने नहीं सुना तो था, मैं तो भूल गई अब क्या चीज थी वो। तुम वो बताओ क्या था, नहीं समझ आ रहा। मतलब इंसान कुछ भी कर ले लेकिन उसको उसके कर्म के हिसाब से मिलेगा। मतलब वो कितना भी कुछ कर ले उसको अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस बात पे। अच्छा, ये जो मिलने की जो बात कर रही हो, मैं बोलूं? हाँ, चलो नीलम जी बोल रही हैं। हाँ, ये पूछना चाहती हैं कि हम अच्छा धर्म का और परमार्थ का काम क्यों करें जो हमें मिलना उतना ही है जो हमारा पुराना प्रारब्ध है। यही है ना प्रश्न? हाँ जी यही क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इसका जब हम अच्छा धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो हम अपना पुराना प्रारब्ध काट रहे हैं, दूसरे वो प्रारब्ध हमारा बहुत आराम से कट जाएगा अगर हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और हमारा मन शांत और परमात्मा में हुआ है। तीसरे हम अगले जन्म की तैयारी करते हैं। मेरा तो यही सोचना है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए एक बार सबसे पूछते हैं, फिर मैं बोलती हूँ लास्ट में। हाँ जी अनामिका जी आप बोलिए। ये मोना के क्वेश्चन का आंसर बताइए। अनामिका जी आप बताइए। हाँ जी सरिता जी, मैं इसका आंसर तो नहीं दे पाऊंगी सरिता जी। अच्छा ठीक है, तो अब इसका हर्षा जी बता देंगी। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। अब म्यूट है आपका, हर्षा जी आपका म्यूट है। जो मुंटा ने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है कि यदि हम लोग को पहले का ही फिक्स्ड है, पर हम लोग के अंदर एक फ्री विल है। हमारे अंदर एक फ्री विल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो फ्री विल क्या होता है कि जैसे भी प्रारब्ध अनुसार हमें कुछ कष्ट आ गई, जैसे मुझे कैंसर हो गया, देखिए समझ लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। तो मैं तो 4 धाम की यात्रा कर आई थी, कुछ नहीं था, तो भी कैंसर कैसे हुआ? भगवान तुमने मेरे को इतना अच्छा प्रसाद क्यों दिया? तो अपनी जो फ्री विल होती है ना, वो हमको समझाते। फ्री विल माने ज्ञान। वो समझाते कि ये तेरा लिखा हुआ ही था, आना ही था। शुक्र करो कि तेरा 4 धाम यात्रा के बाद तेरा टेस्टिंग हुआ और उसमें आया। हाँ, पहले होती तो तू जा भी नहीं सकती और रह जाता तेरा एक। तो ये जो है फ्री विल जो है वो हमें शक्ति देती है अच्छे कर्म करने का लिए। तो एक जो है ना नीलम जी को शायद दादा लक्ष्मी का ये, जो करते बुरा उनका सत्कार करो। तो ये क्यों बोलते हैं भगवान कि हमको सत्कार इसलिए करना है कि उसका अंदर भी हमको वही श्रेष्ठता देखना है और अपना कर्म आगे मत बनाओ। हमारा कर्म और आगे मत बनाओ। खराब जो हमारा कुछ भी अनुभव होता है उसमें हमको बहुत जागृति रखना है कि हम नया कर्म तो नहीं बना रहे हैं।
तो ये फ्री विल हो जाता है। तो पहले का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आस्ते 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 वीक होते जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। आएगा तो सही, पर आपका पर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे खेल हो गए लाइफ में मेरे तो, पर प्रभाव नहीं पड़ा है। और हम हंसते खेलते जागते हैं, कूदते हर रोज उमंग से। ये उसकी कृपा है, उसकी उसकी मेहर है कि जो हमें बोलता है कि तू तो ये है ही नहीं, ये तो खेल है, जो अपना प्रारब्ध का ही ये सब तुमको आने वाला ही है। उसका कुछ गारंटी नहीं है कि आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, पर आगे आप जो भावी बनाएंगे वो आप क्या बना रहे हो, वो उसका पर में सुलझागी है। तो एक शब्द भगवान हम लोग को हमेशा बोलते थे, ज्ञान भया सर्व कर्म नाश। और प्रारब्ध में एक जली हुई रस्सी होती है जो आपको बांध नहीं सकेगी। प्रारब्ध में भी ना ये होता है कि ये जैसे जो मोना का है ना, इसमें सटीक आंसर ये होगा कि जैसे जो हमारी जो बीच में जो बॉडी बदल जाती है ना, तो उसको हम यदि रात को, आप ये समझिए कि आप मॉर्निंग में उठे तो आपके लिए ना जन्म तो बदल गया, लेकिन है ना वही है ना, चेतना वही है। तो उसने जो करे थे तो उसका भी अकाउंट सेटल नहीं हुआ है, सेटल नहीं हुआ। तो सेटल नहीं हुआ, जैसे एक नींद होती है ना, ऐसे होता है मृत्यु। तो मृत्यु पूर्ण मृत्यु हुई नहीं, पूर्ण मृत्यु होती है पूर्ण शिव चेतना को उपलब्ध हो जाना। अब पूर्ण मृत्यु हुई नहीं, तो आपका जो बैगेज जो पुराना पड़ा था, अब वो उसका डिसोल्यूशन, वो शरीर बीच में बदलते चले जा रहे हैं, वो नींद की तरह से बदलते चले जा रहे हैं। मॉर्निंग में उठे फिर दोबारा नया संसार मिल गया आपको, ठीक है, और पुरानी स्मृति भी गायब हो गई, लेकिन बैगेज चल रहा है कंटिन्यूसली। अभी जीरो डेबिट क्रेडिट जीरो नहीं हुआ, तो वो अकाउंट चलता चला जा रहा है। अब अकाउंट को जीरो करने का क्या सोल्यूशन है? अब ये फ्री विल इसमें काम करेगी, ये जो हर्षा जी ने बोला फ्री विल। तो फ्री विल में मैं कर सकती हूँ कि मैं जो है डेबिट की तरफ भी जा सकती हूँ, क्रेडिट की तरफ पर, और न्यूट्रल जीरो की तरफ पर भी जा सकती हूँ। ये मेरी इच्छा है। अब मुझे जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन पहले सेट करना पड़ेगा कि आपको जीरो की तरफ पर जाना है। तो जीरो तो होता है ध्यान, मेडिटेशन। अब हर उसमें मूवमेंट में आप मेडिटेटिव मोड में यदि रहते हैं कि आपको और नहीं बनाना, जीरो करना है, पुराना प्रारब्ध से आया है अकाउंट सामने, अब उसको मैं जीरो कर सकती हूँ मेरे हाथ में अभी, और मैं इसको जो है बढ़ा भी सकती हूँ और घटा भी सकती हूँ। क्रेडिट में भी, क्रेडिट में जाना मतलब ये होता है कि आपने जैसा आया है जैसे को तैसा व्यवहार कर दिया, और दूसरा वाला हो गया आपने अच्छा व्यवहार कर दिया, और तीसरा हो गया जीरो पे आ गए, जीरो पे सेटल कर दिया। तो जो जिसकी जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज कर दिया आपने, सामने जो आया प्रारब्ध उस बीमारी को, जैसे हम कहते हैं हम किसी का ना अच्छा सोचे ना बुरा सोचे, जो मेडिसिन जो उसको जिस समय जरूरत है हम उसका वैसा करके सोच दें। मेडिसिन क्या चीज़ होती है? जो मुझे अहंकार भाव से हटा दे, शरीर भाव से हटा दे। तो वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी पहले मुझे खुद, और फिर वो खुद लूँगी तो मैं शिव चेतना में आ गई। शिव चेतना से अब मैं जो व्यवहार करूँगी तो वो मेरा व्यवहार दूसरे के अच्छे के लिए नहीं होगा, उसको सही उस पे रास्ते पे लाने के लिए होगा। ये होता है। तो इसमें मेरे ही मैटर करती है चीज़ की मेरे को अब सत्य कर्म आगे का पथ बनाना है। अब पथ क्या होता है? वो कोई पथ बनाता नहीं है, शिव चेतना कोई पथ बनाती नहीं है, जैसा आता है ना उसको जीरो माइंड पर चलती है वो। तो पथ बनाना भी, अच्छा बनाना बुरा बनाना, सब उसका खेल है, डेबिट क्रेडिट का खेल है। और जिसको जीरो पे करना है, मुक्त अवस्था वो होती है। तो मुक्त तो मैं इसी क्षण हूँ ना। एक जो फ्री विल है मेरी, वो मुक्त वाली कैटेगरी की है, ये ह्यूमंस में होती है। फ्री विल ह्यूमन में रोल प्ले करती है सिर्फ, इसलिए ह्यूमन बर्थ जो है इम्पॉर्टेंट होता है। और हम इसी जन्म में सिर्फ उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चेतना जो जहाँ तक जाएगी ना, जैसे आप अब डिसोल्यूशन की तरफ पर नहीं गए, तो अब जो बैगेज जो आपने बनाया अच्छे रास्ते का, तो वो भी डिसॉल्व करने के लिए आना पड़ेगा, बॉडी लेनी पड़ेगी। अब इसको विम्मी जी एक बार दोबारा बोलेंगी ना तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, और उसके बाद में फिर मोना से पूछेंगे। हाँ जी विम्मी जी बोलिए। मुझे क्लैरिटी पता नहीं मैं दे सकती हूँ क्लैरिटी का, पर मुझे लगता है मुझे है कि हर मतलब जो प्रारब्ध का जो हम कहते हैं कि वो एक बैगेज आप लेके आ ही रहे हो। जो जैसे इस कहानी में भी जो है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, जो मोना मेंशन कर रही है, उसमें वो उसको सांप काट जाता है। मोना यही था ना, कि सांप काट जाता है और वो बच्चा मर जाता है, तो कुछ हाँ जी यही था है ना, कुछ ऐसे ही था। पूरी तरह से मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि हाँ, तो उसमें भी जो ये एक तरह का जो आप कह रहे हो ना कि मैं
जब मेरा पहले का ही मुझे वो मिलना है, जो मैंने पहले किया उसी का मुझे फल के अनुसार मेरी जिंदगी का वो तय होना है, तो मैं दूसरा करूं। पर हर स्टेज में आपको वो ये भी तो देखो कि हर स्टेज में जिंदगी आपको एक मौका भी दे रही है उस पुराने कर्म को एक तरह का इरेज नहीं, मतलब उसको सुधारने का। यदि आज मुझे कोई बीमारी हुई है और पहले उसमें पहली एक्सेप्टेंस आ गई। अब जैसे मैं अपने चलो ब्रदर का ही एग्जाम्पल लूं कि उसको कैंसर हुआ, तो हम उसको यही कहते हैं कि देख पहली बात तो ये बीमारी ही लाइफस्टाइल डिजीज इसे कहते हैं। तो तेरा कुछ लाइफस्टाइल में कुछ रहा प्रॉब्लम कि तूने जो भी पहले जिस तरह का तेरी दिनचर्या रही, चाहे खाने पीने में, चाहे जो भी है जो हुआ, तो उसका वो हुआ है। तो अब इसमें थोड़ा सा अपने में वो चेंज ला दो। देखो किसकी कब यदि मौत की बात है वो तो नहीं पता हमें कि कब किसी, वो तो जैसे वही है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। पर जो एक तरह का जिंदगी तुम्हें मौका दे रही है और हो सकता है कि तुम उससे निकल भी आओ यदि तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देगा और वो कर देगा बहुत चीजें जो तुम पहले इग्नोर करते आए हो, तो वो इम्प्रूवमेंट वाला। क्योंकि ना मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने जैसे यदि मैं पिछले जन्म का, यदि मैं कहूँ कि मैं पिछले जन्म का बैगेज लेके आई हूँ और उसके कारण मेरे आज ये बीमारी हुई या मेरे साथ आज ऐसे हुआ, पर वो भी नहीं मुझे पता। तो पिछले जन्म का तो नहीं, पर यदि तुम किसी भी स्थिति में अपने आप को देखो तो तुमने कुछ वो उस पर तुम अराइज इसलिए हुए हो क्योंकि तुमने पीछे कुछ किया है। एवरी योर एक्शन हैज हैड अ रिएक्शन। वो न्यूटन वाला लॉ वो है प्रकृति में। तो तुम्हारे कुछ हो, चाहे वो प्रारंभ की बात करो, चाहे इसी जिंदगी में पीछे अपने कर्मों की बात करो, इट हैज लेड टू दैट। सो एवरी सिचुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव इज अगेन वो एक तुम्हें एक सीख दे के जाती है कि तुम अपना, तो और उसी बेसिस पर तुम फिर अपना यदि कर्म करो उस सीख को समझ के, तो मतलब वही है कि तुम अपना वो जो नीलम जी कह रही हैं कि तुमने अपने अगले जन्म को इंश्योर कर दिया, तो अगले जन्म को इंश्योर कर दिया या अगले पल को तुमने एक तरह का इंश्योर कर दिया कि वो सही गुजर जाएगा। जो नेक्स्ट पल आता है, नेक्स्ट मूवमेंट को ही न्यू बर्थ कहा जाता है बिमी जी, उसको ही। हाँ, पल का मतलब वैसे, मतलब इस जिंदगी में वो पल, और यदि आप जन्म मरण का वैसे बॉडीली शरीर के जन्म मरण की बात करते हो तो उसमें भी वो अपने आप के अगले जन्म में आपको वो करेगा। पर एक्चुअल में तो यदि तुम इसी जिंदगी को देखो, क्योंकि आगे पीछे हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या है, वैसे होता है, आप जन्म लेते हो, वो दूसरा शरीर लेके आते हो, नहीं आते हो, उसका तो मतलब कुछ पता ही नहीं। तो उसके बारे में भी इतना क्या सोचना है। इसी जो अभी तुम्हें जिंदगी दी गई है उसी के बारे में सोच के उसी को सुधार लो, और वही वो उस पल को, अगले पल को सुधार लो, इस पल को ठीक करके, इस पल में सही एक्ट करके। मैं तो इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे इसको ऐसे लिया जाता है कि जैसे 5 तत्वों को की कह दो या फिर एक मिट्टी का शरीर बना हुआ मिला, तो उसमें ना जैसे ये जो जितनी भी जो डिजीज होती है ना, डिजीज करके हम बोलते हैं, लेकिन है ना सेटलमेंट, जैसे ये जो बॉडी जो मेरे को मिली तो इसमें ना करोड़ों सेल्स मैं भी खा रही हूँ ना बाहर चीज, यदि मैं वेजिटेबल भी खा रही हूँ वो भी किसी चीज की बनी हुई है, उसमें भी कितने वो मतलब कितने कीटाणु होंगे जो मरे होंगे, जो वैसा हुआ होगा। तो ये ना सेटलमेंट बॉडी के लेवल पर चलता रहता है हर वक्त, कोई मुझे खा रहा है और मैं किसी को खा रही हूँ। तो ये सारा संसार ऐसे ही बना है। बुद्ध भी नहीं बचे इस टाइप की बीमारियों से, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे वो भी नहीं बचे। तो ये तो बॉडी के लेवल पर तो ये चीजें चलेंगी, सेटलमेंट चलेगा ही चलेगा। अब किसी को कोई ऐसी भयंकर डिजीज हो गई जो जिसका इलाज नहीं है, सपोज करो इलाज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये जब ये जैसे ना तो शरीर मेरा और ना चेतना ये शरीर उसकी शिव की, तो मेरा कुछ भी नहीं, अहंकार जो है बार बार इस चीज के लिए परेशान होता है। तो ये सेटलमेंट चलेगी, हर मनुष्य की चलती है। अब उसका जो है जिनसे कांटेक्ट रहा, अब जैसे बॉडी में कोई हमारे कीटाणु जो है बनते हैं बिगड़ते हैं, तो ऐसा तो चीज ये सारा सिस्टम अपने आप चलता है ना, प्रकृति का सारा सिस्टम अपने आप चलता है।
अब उसमें मैं इंटरफेयर करने वाली नहीं। अब उसमें क्या होता है ना, जब मैं चैतन्य लेवल पर जब चलती हूँ ना, तो बॉडी को सिर्फ पंच तत्वों की सामग्री में मान के चलती हूँ कि ये सामग्री है बस। तो टोटल जो सामग्री है, तो उसमें ये जो बैलेंस है प्रकृति अपने आप करती है। अब उसमें मेरे करे तो कुछ भी नहीं होगा, बस जो नॉलेज है वो मुझे कर सकती है। लेकिन उस नॉलेज के बाद में भी यदि मैं प्रॉपर उसमें चलूँ, रिलीजियस बिल्कुल वाले स्टाइल में भी चलूँ, तो भी जरूरी नहीं होता ना, जरूरी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये कर्मिक अकाउंट की सेटलमेंट होती है बॉडी के थ्रू भी। तो ये भी जो चीज होती है, ये भी हमारे हाथ में नहीं होती है। आप अच्छा दे बुरा दे, वो नॉलेज के हिसाब से आप करेंगे। कर्मिक अकाउंट का वही मैं कह रही हूँ ना। अब जैसे यही कि उस जैसे वही मेरे ब्रदर का मैं कहूँ तो ठीक है, उसको बीमारी हो गई है या तो जी, और ये भी है कि चलो इलाज नहीं है अभी उसका वो है, या तो फिर तो है कि वो गिव अप कर दो कि जी अब तो मुझे कर्म करने के लिए मेरे डॉक्टर ने कह ही दिया है, मेरे इसका कोई इलाज तो है नहीं है, और कहते हैं मेरे जो भी है वो भी ले लो कि जी शायद मेरे पुराने कर्मों का जो भी हुआ होगा, और अब तो गिव अप कर दो और फिर बैठ जाओ। पर एक तो वो है, एक दूसरा है कि आप कर रहे हो, एंड तक आप कोशिश करते रहोगे, मतलब कर्म तो आपका चलता रहना है, चाहे आपको वो और इलाज और करा के दवाइयां लेके जैसे वो जो डॉक्टर कर रहे हैं, या तुम अपने आप को करके, क्योंकि एंड रिजल्ट तो कितने तक का है वो तो तुम्हें खुद नहीं पता ना, यदि शरीर छोड़ने की वाली बात है तो, और वही किसी पल की है। मुझे नहीं पता कि मेरे उस कर्म करने से आगे क्या होगा, वो टर्न टेबल भी हो सकता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी पर वो मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला। अब जैसे जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, इन पैसा भी लगाते हैं, आइडिया भी है, वो कहते हैं मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो थोड़ा स्टार्टअप चला और फिर बैठ गया। तो ये सोच के कि जी मेरा स्टार्टअप तो नहीं चला, पर ये लोग भी मतलब यंगस्टर्स आजकल के कितने वो होते हैं कि वो एक स्टार्टअप नहीं, फिर दूसरे में, फिर वो दूसरा, क्योंकि वो एक वो कहते हैं ना वो एक जज्बा रहा, तो वो जब तक तुम्हारे अंदर वो जो एक स्पार्क है वो जिंदा है, तो तुम वो कर्म करने से भी नहीं हटोगे, चाहे तुम ठोकरे खाओगे, चाहे गिरोगे वो करते हैं। तो वो कहना कि कर्म करना मैं छोड़ दूं कि मेरे से पहले मेरे साथ ऐसा पहले के कारण ही, वो मुझे लगता है वो पहले से ही अपने आप को हार मान ली तुमने। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ जो पकड़ने और छोड़ने वाला लगा हुआ है ना, पहले तो उसको हटाना पड़ेगा ना। जैसे बुद्धि अपने आप स्वतंत्र होकर करेगी, आपकी जो बुद्धि आपके हिसाब से लगेगी, अपने आप लगेगी। अहंकार कहता है ना मैं कर रहा हूँ ना, तो वो प्रकृति तो गुणों से चलेगी ना, वो तो ऐसा है ही नहीं ना। तो लेकिन उसका दुख सुख लेने वाला बैठा है, जो क्रेडिट लेने बैठा है, जो वैसा लेने बैठा है हर चीज के लिए, तो वो जो बैठा है उसको हटाना है। हाँ, नहीं प्रकृति तो वही है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी, पर मुझे ये भी ना हो कि मैंने कर्म नहीं किया। वो जो मोना का क्वेश्चन था ना कि वो जो कर्म कि उसने वो जो किया कि वो तो मरा ही, मतलब उसका जो उसको सांप ने काटा तो वो तो मरा ही, चाहे वो तो वो है कि मोना कही थी कि हम क्यों करें, क्योंकि पहले ही यदि पहले वाला ही मेरा डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उस वीडियो में ये कहा है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पहले कर्मों के कारण, उसमें ये सार जो आया उसमें कि उसके पहले कर्म ऐसे थे इसलिए वो मरा। तो वो मोना का ये कहते हैं कि यदि मेरे पहले कर्म ही मेरे अभी के को डिसाइड कर रहे हैं तो मैं फिर क्यों करूं कर्म। और ये था मोना, यही था आपका। एक बार ये नीलम जी बोल रही हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई, समझ गई। जय श्री कृष्ण कहते हैं तुम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हाँ, कर्म तेरा धर्म है, कर्म तो करना ही है। और एक इसकी थोड़ी सी मैं समरी करने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं ठीक करूंगी कि नहीं। हम कुछ पैसे लेके दुनिया में आए हैं और हमने लोगों के जो देने थे वो हम दे रहे हैं, ये हमारा लेना देना है उनके साथ। अब आगे लोगों का नहीं है ये, मतलब हम अपने पाप पुण्य धर्म अपने प्रारब्ध सबको एक पैसे के करेंसी के तौर पे हम देके हम कुछ करेंसी लेके आए हैं। हमारा जो हमें जो पुराने कर्मों का फल देना है उसमें हम वो करेंसी दे जा रहे, पर हमें
अगले जन्म के लिए हमारे अकाउंट में कुछ होगा तब तो हमें मिलेगा ना। अगले जन्म के लिए हमें फिर कमाना है, करेंसी फिर हमारी कमाई करनी है, हमारे पास फिर करेंसी होनी चाहिए। सारी करेंसी हम पुराने प्रारब्ध को काटने में दे देंगे, हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे। अगले जन्म के लिए हमें फिर पैसे हमारे जेब में होने चाहिए। पैसे मतलब हमें फिर शुभ कर्म करके अपना प्रारब्ध बनाना है अगला अच्छा। ये जन्म मरण की जो बहुत थ्योरी है उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ। जय श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तेरा धर्म है, कर्म तो तुझे करना ही है, पल पल। आप क्या समझते हो कि जैसे जो मनुष्य चाहे तो वो नहीं करेगा कर्म, उसकी प्रकृति अपने आप नहीं कराएगी उससे कर्म, बैठ ही नहीं सकता मनुष्य। जो करने वाला मनुष्य है वो बैठ ही नहीं सकता। वो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तो प्रकृति तो वो फोर्स करती चली जाएगी ना आपको, कर ही रही, वो कराएगी। और वो विवेक बुद्धि से करेंगे तो हमारे नोट आगे के लिए बढ़ेंगे। अगर विवेक बुद्धि से नहीं करेंगे और सत्य के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर हमें लोगों को नोट अगले जन्म में देते हैं। वो होता है ना गुणातीत में जाकर आप सही कर्म में जाते हैं। गुणातीत उस अवस्था का नाम है, जैसे कि मैं पड़ी रह गई। अब जैसे बिम्मी जी अपने ब्रदर की बात करती हैं तो वो उसमें जैसे अब वो उनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया ना जाए। तमस वाली तुमने जो है, तमस से तुम संचालित हो कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि इसका तो कुछ इलाज ही नहीं है, तो वो तो तमस वाली नेचर हो गई। लेकिन अब साइंस ने इतनी जो है वो कर ली है, प्रगति कर ली, तो मेरे पास में ऑप्शन है। तो जो क्या होता है, रजस वाला कहेगा मैं करा के ही मानूंगा, बस हर चीज में जाऊंगा, तो वो इसीलिए वो रजस के हाथों बिका हुआ है, वो तमस के हाथों बिका हुआ है। लेकिन सत्व गुण क्या कहता है? सत्व गुण कहता है मैं ढंग से सोचूंगा कि ये चीज मेरे को कितनी लेनी है, कितनी नहीं करनी है। क्योंकि ट्रीटमेंट भी क्या होता है, ट्रीटमेंट भी ज्यादा भी तो ले लेते हैं ना। अब मेडिसिन ही है, सिर के दर्द हल्का सा हुआ, मैंने खा ली, फटाफट मेडिसिन खा ली, तो वो क्या होता है कि ये भी सब चीजें क्या होती है, रजस की होती है लेना देना। तो सत्व जो होता है नॉलेज का गुण